नमस्कार। दीक्षा टीचिंग एंड लर्निंग इंस्टीट्यूट में हम आपका स्वागत करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरा दुनिया कोविड पेंडेमिक से स्ट्रगल कर रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस पे कोविड पेंडेमिक का इम्पैक्ट ना पड़ा हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं। उसको हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो इस बार का एग्ज़ाम आपको 2 टर्म में होने वाला है। टर्म 1 जो कि आपको नवंबर में होगा, टर्म 2 लेट फरवरी या अर्ली मार्च में पॉसिबल है, हो सकता है मे बी। जनरली हम समझेंगे कि टर्म 1 का सिलेबस क्या है और उनके लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे स्ट्रेटेजी तैयार की जाए जिससे कि आप बेटर स्कोर कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, उन्हें लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कुछ एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स को समझेंगे। मैथमेटिक्स में टोटल 7 चैप्टर आएंगे। 7 चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से 6 क्वेश्चन आएंगे, जियोमेट्री से 6 क्वेश्चन आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेगा। वो आपको स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उसके आधार पर आपको दिया जाएगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो 90 मिनट आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और इच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर सेक्शन की बात कर लें तो क्वेश्चन 3 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको 16 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपको 16 क्वेश्चन का आंसर देना है। और सेक्शन सी जो कि केस स्टडी से रिलेटेड आएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होंगे और आपका एग्जाम ओएमआर सीट पे होगा। आगे देखते हैं साइंस को। अगर हम साइंस की बात कर लें तो साइंस में 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स से आपको 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स से आपको 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 16 और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री से 3 चैप्टर आएंगे। केमिस्ट्री से पहला चैप्टर आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड आएगा एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स। इन तीनों मिला करके आपसे 16 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। बायोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर आपसे पूछा जाएगा जो 10 नंबर का होगा। इससे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आस्क किए जाएंगे। फिजिक्स की बात कर लें तो यहाँ से 2 चैप्टर होंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां से आपको 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आस्क किए जाएंगे। टोटल आएंगे 40 मार्क्स। 10 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल से मिलेंगे। और अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, यानी क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लें, आपको टाइम मिलेंगे 90 मिनट, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 60 होगा। और ईच क्वेश्चन कैरीज 0.8 मार्क्स, 1 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई फ्रैक्शन में नंबर मिल जाता है, जैसे आपने 2 क्वेश्चन का आंसर किया, आपको 1.66 आए, सपोज कीजिए 1.6 आए, तो आपको राउंड फिगर में 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की सेक्शन की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन बी में भी आपसे 20 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे और आपको यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। इसमें से 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, वो एसरेशन रीजन टाइप के हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड हो सकते हैं, मैचिंग टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे सेक्शन सी में। टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, आपको आंसर देने हैं 50 क्वेश्चन के। तो ये रहेगा आपके साइंस का एग्जाम पैटर्न। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। अब आगे हम सोशल साइंस की बात करते हैं। अगर आप सोशल साइंस की बात कर लें तो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें तो यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ज्योग्राफी की बात कर लें तो वहां पे रिसोर्सेज, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात कर लें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पावर शेयरिंग, और फेडरलिज्म, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे।
और अगर इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आपसे आस्क, ये 40 नंबर का आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जिनमें आपको 10 मार्क्स असेसमेंट के लिए आपको मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें या क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात कर लें तो इसमें से आपको टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का ही होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 ही होगा और ईच क्वेश्चन कैरीज 0.8 मार्क्स का ही होगा। अगर हम क्वेश्चन पेपर के सेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो आइए समझते हैं इसको। सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सेक्शन बी में आपसे 22 क्वेश्चन किए जाएंगे, इसमें से आपको 18 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन सी से एक केस स्टडी बेस्ड रहेगा, यहाँ से आपको 12 क्वेश्चन किए जाएंगे, इनमें से आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन डी मैप वर्क होगा जो 2 मार्क्स का होगा, उनसे आपको दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टोटल क्वेश्चन होंगे 60 और आपको आंसर देने हैं 15 क्वेश्चन के। तो ये रहेगा सोशल साइंस का कुछ क्वेश्चन का पैटर्न। मैप वर्क में कुछ डैम को याद कर लीजिएगा, जैसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम, और कुछ जो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, शुगर कैन, व्हीट, मेज, इन सब स्टेट्स को आप थोड़ा सा रिमेंबर में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मैप वर्क में ज़्यादा पूछे जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि ब्लाइंड के लिए 2 क्वेश्चन अलग होते हैं, या विजुअली जो इम्पेयर्ड हैं उन बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन जब आप आंसर दे रहे होंगे तो उनको थोड़े अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, थोड़ा देख करके इंस्ट्रक्शन को, आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी मैथ, साइंस और सोशल साइंस। अब हम इंग्लिश को देखते हैं। तो इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश में भी आपसे ग्रामर, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन और लिटरेचर, इन जगहों से क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इनको भी। देखिए ग्रामर से क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। ग्रामर की बात कर लें तो आप टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल वर्ब्स, डिटरमाइनर्स, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। लिटरेचर की बात कर लें लिटरेचर से भी आपको क्वेश्चन किए जाएंगे, इसमें पोएम से भी क्वेश्चन किए जाएंगे। पोएम से 3 चैप्टर्स आएंगे, डस्ट ऑफ स्नो, 4 चैप्टर आएंगे, सॉरी, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द बॉल पोएम, ये 3-4 चैप्टर यहाँ से आएंगे। अगर लिटरेचर की बात कर लें तो लिटरेचर में आपको
ए 100 रेसेस पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आएंगे। नेल्सन मंडेला आएंगे। यानी 6 चैप्टर तक आप टोटल देख लीजिए, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको पूछे जाएंगे कुछ राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल से भी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे और यहीं पे क्वेश्चन बना करके आपसे आस्क किए जा सकते हैं। ये 26 नंबर का होगा और बाकी के इन दोनों मिला करके आपसे 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से इनमें से आपको 10 मार्क्स जो होंगे एडिशनल, वो आपको स्कूल के असेसमेंट की वजह से मिलेंगे। अब देखिए एग्जाम पैटर्न या क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात कर लें तो आपको टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और इस क्वेश्चन के लिए 0.8 मार्क्स का ही होगा। और सेक्शन, एग्जाम पेपर के सेक्शन की बात कर लें तो इसमें 3 सेक्शन ही होंगे। तो आइए इस सेक्शन को भी समझ लेते हैं। सेक्शन ए की बात कर लें तो वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा और इसमें से 18 क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाएंगे और इनमें से आपको 14 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन बी की बात कर लें तो यहाँ से आपको 12 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये ग्रामर से रिलेटेड होगा। सेक्शन सी की बात कर लें तो इसमें से 30 क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाएंगे जिनमें से आपको 24 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 26 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यानी 60 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, उनमें से आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 0.8 मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से होगा, सेकंड ग्रामर से होगा एंड थर्ड आपके लिटरेचर से होंगे। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो वो है हिंदी। तो हिंदी को देख लीजिए। हिंदी में समास से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुहावरे से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पदबंध से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य रूपांतरण से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य रूपांतरण से 4 मार्क्स से आएंगे। उसके बाद काव्य खंड से
आपको 10 मार्क्स के आ सकते हैं, और गद्य खंड से काव्य खंड से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और गद्य खंड से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीडिंग से 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी जिसे आप अपठित गद्यांश कहते हैं। यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 40 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, जिनमें 10 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे, और टोटल 50 मार्क्स का आपका ओवरऑल होगा फर्स्ट टर्म का एग्जाम। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे 55 होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें 1 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से इस सभी क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे। सेक्शन की बातें कर लें तो ये क्वेश्चन पे जो होंगे वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। सेक्शन फर्स्ट में आपको 20 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। इनमें से आपको 18 क्वेश्चन का आंसर देना है, सॉरी आपको 10 क्वेश्चन का ही यहाँ पे आंसर देना है 20 में से। नेक्स्ट आपको 21 क्वेश्चन किए जाएंगे। सेक्शन बी में आपसे 21 क्वेश्चन किए जाएंगे, इनमें से आपको 16 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और सेक्शन सी से 14 क्वेश्चन किए जाएंगे, यहाँ से आपको 14 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 55, और आपको आंसर देने हैं 40 क्वेश्चन के। तो ये रहेगा पैटर्न कुछ हिंदी का। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम पे समझने के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वो है कंप्यूटर साइंस। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ से 2 चैप्टर ही आएंगे। पहला आएगा साइबर एथिक्स से, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आएगा HTML से, यहाँ से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 25 मार्क्स का ही ये एग्जाम होगा। रेस्ट इंटरनल असेसमेंट होगा, उसमें कुछ लैब भी होंगे, जिससे आपको 25 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलेंगे। यहाँ से आपको 25 मार्क्स मिलेंगे जो स्कूल की तरफ से होंगे। टोटल आपको 50 मार्क्स का होगा टर्म 1 एग्जाम। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें या क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और इच क्वेश्चन के लिए आपको 0.625 मार्क्स ही मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर की सेक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये 3 सेक्शन में होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या ABC कह लीजिए। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे।
इनमें से आपको 16 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन बी में आपसे 20 क्वेश्चन किए जाएंगे, इनमें से भी आपको 16 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन सी में आपसे 10 क्वेश्चन किए जाएंगे, सॉरी इसमें से 8 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, यानी टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 50, आंसर देने हैं 40 क्वेश्चन के, और आपको नंबर मिलेंगे 25। तो ये आज का एग्जाम पैटर्न था। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए रहती है कि टोटल बुक से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं एमसीक्यू के लिए। बाकी का 50 क्वेश्चन जो होते हैं, 50 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें प्रैक्टिकल आ जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार बोर्ड के लिए उतना बड़ी बात तो है नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम कुछ इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, साथ साथ हम क्लास भी लिया करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और कुछ एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।